नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज मैं आपको अपने लाइव पोर्टफोलियो के बारे में फिर से दिखाता हूँ। पिछले एक साल से मार्केट ऐसे ही डमाडोल होता जा रहा है। 1,18,00,000 एक साल पहले था और मिनिमम जो आया था ये 1,12,00,000 पे आया था। 6 लाख ऊपर नीचे पिछले एक साल में न्यूज़ मीडिया पेपर्स के तरह जो डर भय बना रहा वो 6 लाख रुपये ऊपर नीचे हो गया। अब कुछ भी नहीं मिला। आज भी फिर 1,18,91,000 है, 91,000 रुपया बढ़ा हुआ दिखा जा रहा है। तो पिछले एक साल में यही हुआ। अब ज़्यादातर इन्वेस्टर ये क्या बोलेंगे, एक साल में तो कुछ भी नहीं मिला। अगर एफडी कर देते 7-8% मिल जाता तो म्यूचुअल फंड तो बहुत बेकार है। आप तो कहे कि करोड़पति बन जाएंगे, अरबपति बन जाएंगे, यहाँ तो एक साल में कुछ मिला ही नहीं। अगर आप मार्केट का म्यूचुअल फंड का फंडा गहराई से जानेंगे ना तो पता चलेगा। मैंने जो 14-15 साल में ऑब्जर्व किया है, इस साल आपको रिटर्न नहीं मिला या माइनस में मिला, अगले साल भी रिटर्न आपको नहीं मिला, तीसरे साल आपको इतना रिटर्न मिलेगा कि पीछे का सारा एवरेज 15-16% रिटर्न हो जाएगा। इतना रिटर्न दिया, 45% के रेट से रिटर्न दिया एक साल में, जस्ट तीसरे साल, कि पीछे का सारा आपको मेकअप कर दिया जाएगा। इसी तरह से आप देखेंगे ये जो मेरा पोर्टफोलियो अभी है, टोटल 1,18,00,000 ये मेरा वैल्यू है। पिछले 2010 से मैंने शुरुआत किया था 3,000 पर मंथ से, फिर जैसे जैसे इनकम बढ़ता गया झोंकते गए पैसा। 1,18,00,000 है। रिटर्न देखेंगे बहुत मामूली है, 14.2। अब इतना ही परसेंट 14.19% एग्जैक्ट दिखा रहा है। 5 साल तक मैं इसको छोड़ूं अगर जरूरत नहीं है तो। एक्चुअली जरूरत नहीं पड़ता है पैसे का। आप रेगुलर इनकम कर रहे हैं, जो पैसा जमा कर रहे हैं वो जमा ही रह जाता है, जरूरत नहीं पड़ता है। जैसे कि आपने कोई प्लॉट खरीद लिया, फ्लैट खरीद लिया, वो कब बेचते हैं, ठीक उसी तरह पोर्टफोलियो में भी है। आपका ऑन गोइंग पैसा ही इतना है कि उसी से खर्चा वर्चा चल जाता है, तो जरूरत नहीं पड़ा। अगर 5 साल के बाद मेरा बड़ा खर्चा आने वाला है, शादी होगा, पढ़ाई होगा, घर खरीदना है, जो भी करना है, 5 साल के बाद बड़ा खर्चा होगा। इस 1,18,00,000 को 5 साल यहीं पे अगर छूटा रह जाए और उतना ही रिटर्न, जितना रिटर्न पिछले 10-12 साल में मिला है, तो पैसा बनता है 2,29,00,000 रुपया। अब 5 साल के बाद यदि 10% भी ब्याज मुझे मिले भोले भटके मार्केट से, तो सिर्फ ब्याज होता है 22 लाख रुपया सालाना। ये पैकेज हो गया एक IIT करके जो पैकेज मिलता है 22 लाख का, 25 लाख का, वो पैकेज हो गया 10% के रेट से। 12%, 15% के रेट से आप खुद जोड़िएगा। तो बिना इंडिविजुअल के इन्वॉल्व हुए ये मेरे को इनकम आ रहा है। तो रिटायरमेंट जिंदगी इस तरह से जी रहे हैं। इसको जीने के लिए पीछे 14-15 साल से पेट काट काट के पैसा इन्वेस्ट किया। जितना अननेसेसरी खर्चा था उसको बंद किया था और पैसा इन्वेस्ट किया। अब थोड़ा बहुत अननेसेसरी खर्चा हो भी जाता है तो अखरता नहीं है, लेकिन उस समय हमने अननेसेसरी खर्चा नहीं किया। अब बात करते हैं कि मैंने पहला इन्वेस्टमेंट जो सोचा था, बड़ा इन्वेस्टमेंट, वो 2 लाख रुपया का सोचा था बच्चों के एजुकेशन के दृष्टिकोण से। तो ये फंड का नाम है निपॉन मल्टी कैप। यहाँ 2 लाख रुपया वन टाइम बच्चों के पढ़ाई के हिसाब से फाइनेंशियल प्लानिंग किया और आज ये पैसा दिखा रहा है 7,19,000। कितने परसेंट का ब्याज? 15% के रेट से। अब मुझे जो जरूरत पड़ेगा इस पैसे का, लगभग 5 साल के बाद खर्चा पड़ेगा। बच्चे बोल रहे हैं बाहर जाएंगे, जहां भी जाएंगे, इतना ही रिटर्न 7,19,000 अभी दिखा रहा है। 5 साल के बाद इतना ही रिटर्न, 15% का रिटर्न दिखा रहा है। 15% कैलकुलेट करूं आगे आने वाले के लिए तो 14,46,000 होता है। तो 14 लाख रुपया अगर कहीं पढ़ाई के लिए पहला इंस्टॉलमेंट देना है तो वो चल जाएगा। इतना हम कर सकते हैं। जितना भी है, जो भी औकात है, उस औकात के अनुसार 14 लाख रुपये पढ़ाई के हिसाब से बहुत होता है। अब ये भी नहीं होता, 2-4 लाख भी नहीं होता, फिर कैसे करते वो खुद सोचना है। दूसरा प्लानिंग जो किया था, पहला जो 3,000 का इन्वेस्टमेंट था बच्चों के शादी के हिसाब से। बच्चे का जन्म हुआ और 3-3 रुपया पर मंथ का जमा करने का क्षमता था, तो 3,000 रुपये पर मंथ किया। यहाँ पे देखेंगे यही लाइव रिकॉर्ड में, तो फंड का नाम है निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड। पहले नाम इसका रिलायंस ग्रोथ फंड हुआ करता था। 3-3 रुपये पर मंथ जमा किया, बीच बीच में कुछ लमसम भी किया, तो 8,14,000 जमा हुआ है और आज वैल्यू है ताबड़तोड़ 24,42,000 रुपया। रिटर्न 15.9। तो यही पैसा जो अभी तक जमा हो चुका है, यह पैसा 5 साल तक और यहीं पे छोटा हो जाए, हालांकि जरूरत नहीं है तो छोटा ही रहेगा। हम प्लॉट खरीदने वाले तो है नहीं, फ्लैट खरीदने वाले तो है नहीं, बगल वाला ब्रांड न्यू मर्सिडीज कार खरीद के लाया है, उसके देखा देखी में तो हम जाते नहीं है, अपने में एंजॉय करते हैं।
देखा देखी कभी किया ही नहीं आज तक। ये नहीं कि यहाँ से निकाल के कार खरीद लिया। अब मेरा रिक्वायरमेंट ही नहीं है भाई। मेरा रिक्वायरमेंट है सुबह बैडमिंटन खेलना है 1 घंटा, शाम में वॉकिंग करना है, 700 ग्राम फ्रूट्स खाना है, धूप में 2 घंटा सोना है। एज नहीं दिख रहा होगा आपको 45, ये रिक्वायरमेंट है। हमारे एज के लड़के तो बूढ़े लगते हैं, हमारे बच्चे हम बोलते ही नहीं कि बाप बेटा है, भाई जैसा लगता है, कोई मानता ही नहीं कि आपका बच्चा है। तो इस तरह से करके मैं लाइफ स्टाइल जीना चाहता था, मैं जी रहा हूँ। तो ये पैसा अगर ये छोटा रह जाए तो 5 साल के बाद उतना ही रिटर्न मिले तो 49 लाख रुपया हो जाता है। हो जाएगा बैंड बाजा बारात के साथ शादी धूमधाम से, किसी से लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगा, कोई चीज़ बनकी रखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, हो जाएगा। तो ये प्लानिंग किया, थोड़ा थोड़ा पैसा। अच्छा पैसा था तो कुछ ना कुछ तो करते हैं ना, सब लोग कर ही रहेंगे कुछ ना कुछ। ये प्लान ले लिया, वो ट्रेडिशनल प्लान ले लिया, वो यूलिप ले लिया, इसमें EMI झोंक दिया, वहाँ झोंक दिया, कमिटी खेल लिया, किट्टी खेल लिया, कुछ ना कुछ कर ही रहेंगे। हमने कुछ नहीं किया, सोना चांदी प्लॉट फ्लैट FD बफडी कुछ नहीं, सब मच फंड में झोंकते गए। इस तरह से पहला 1 करोड़ रुपया इतने कम समय में मिल गया। 49 लाख रुपया तो एक शादी के लिए 3-3 हज़ार रुपये पर मंथ से हो गया ये। तो इस तरह से करके मैं आपको अब एक और पोर्टफोलियो दिखाता हूँ। 2 दिन पहले दिल्ली से एक बंदे ने फ़ोन किया कि आपका वीडियो देख देख के एकदम झोंकते जा रहा हूँ पैसा, लेकिन इनका कहानी कुछ अलग है। 2008 में इन्होंने 1 लाख रुपया झोंक दिया मार्केट में, जब उफान पे था 2008 में, शेयर में डाल दिया, धड़ाम से गिरा, पोर्टफोलियो 40-42 हज़ार पे आ गया। उसके बाद सब कुछ ID पासवर्ड झाँप करके बंद करके ताला लगा के छोड़ दिए। बिजनेस में झोंक गए, अपना बिजनेस कर रहे थे उसने में झोंक गए। HDFC बैंक एक बार विजिट किए, अच्छा खासा बिजनेस चल रहा था। HDFC के मैनेजर ने बोला 1-1 हज़ार का 2 SIP कर लीजिए ना, ऊपर से टारगेट आया है बम्बई से। तो उनको भी लगा कि चलो इतना काम कराते हैं, इतना मदद लेते हैं बैंक से, 1-1 हज़ार का कर देते हैं। लेकिन याद था उनको कि लॉस हुआ है मार्केट में, डूब गया, भाग गया, हिरा गया, ये मन में था उनको। तो बोलते हैं ना दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। तो ये कहानी याद था उनको कि भाई लॉस हुआ है, 40 हज़ार पे छोड़ के आए ताला लगा के। तो बोले ठीक है 12 महीने का कर दीजिए। मतलब ये मन में सोच लिए कि 1-1 हज़ार करके 12, 24, 25 हज़ार रुपये चला भी जाएगा, बैंक से इतना फ़ायदा ले रहा हूँ, चला भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ओम भूर्भुवः स्वः कर दिया शुरू। अब भूल गया, अपने बिजनेस में लाइफ टाइम हाई, अपने बिजनेस को चमकाते रहे, मेहनत करते रहे, बिजनेस को लाइफ टाइम हाई पे पहुंचा दिए, अमीर व्यक्ति हो गए, ये चीज़ भूल गए। अभी 2023 में याद आया भाई कोई मच फंड किए थे, थोड़ा देखते हैं यहाँ पे स्टेटमेंट। तो इस तरह का स्टेटमेंट उनको दिखता है। फंड का नाम है HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी, बेहतरीन फंड, 14-15 लाख रुपए मेरा भी यहाँ पे है। पहला परचेज 2011 में। जब आप मच फंड में घुसेंगे, पैसा डालेंगे, तो इसी तरह का स्टेटमेंट आपको मेल पे आएगा, घर पे भी आएगा। घर पे आना थोड़ा कम हो गया है, मेल पे जरूर आएगा। पर पहला परचेज SIP 1 हज़ार का कितने महीने के लिए किया था? 13 महीने के लिए किया। दूसरा महीना कट गया, तीसरा महीना कट गया, 4/13, 5/13, इस तरह से करके 1-1 हज़ार करके जमा हुआ 13 हज़ार रुपया, दिखा रहा है 87 हज़ार रुपया एक में। दूसरा फंड है HDFC टॉप 100, पहले इसका नाम HDFC टॉप 200 हुआ करता था, तो टॉप 100 में लगा दिया। ठीक उसी डेट से शुरू हुआ, 1-1 हज़ार रुपये पर मंथ। ये 14 महीने तक किया, तो 13 महीना उधर, 14 महीना इधर, तो जमा कितना हो गया? 27 हज़ार रुपया। आज वैल्यू है 1,42,000 रुपया। इनके खोपड़ी का ब्लूटूथ ऑन हो गया। सर्च करने लगे यूट्यूब में मच फंड, मेरा वीडियो आ गया। उसके बाद बोले भाई साहब ये तो गजब हो गया, हमको तो पता चल गया, अब भागता नहीं है, डूबता नहीं है, हिराता नहीं है। म्यूचुअल फंड तो भागता नहीं है, डूबता हिराता नहीं है। अब हम 25 हज़ार रुपये पर मंथ करेंगे, ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। तो ये ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो उनको लगता है कि 25 हज़ार रुपये पर मंथ करूँगा तो फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाएगा। बिजनेस तो झोंक दिया जितना मेहनत किया, लेकिन जो फाइनेंशियल फ्रीडम वर्ड होता है ना, अपने मन का काम करूं, जो करना है योग्य है वही करूं, वो चीज़ नहीं आया है। तो 25 हज़ार रुपये पर मंथ से शुरू किए। बहुत से लोग मुझे बोलते हैं क्या बात करते हैं राजू जी, 1 करोड़ रुपया हो गया तो क्या फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाएगा? 1 करोड़ का मुराद ही क्या है आज के डेट में? सही कह रहे हैं आप। लेकिन मुझे जब पहला 1 करोड़ रुपया हुआ तो मैंने भी यही सोचा था, कुछ नहीं करूँगा। 1 महीने तक कुछ नहीं किया,
सोता था, खूब खाना खाता था, घूमता था। पता चला 1 महीने के बाद पैरामीटर जो है ट्राइग्लिसराइड का 1024 हो गया है। नॉर्मल 250 होता है। अब इसमें भी विवाद है। जो खूब पैसा कमाना चाहते हैं उनका कहना है कि 125 होता है, जो पैसा नहीं कमाना चाहते हैं उनका कहना है कि 250 नॉर्मल होता है। जिस दिन हमारा ये लाइफ टाइम हाई गया था ट्राइग्लिसराइड 1024, उस रात में उठ नहीं पाया था। 12-1 बजे उठना चाहा पानी पीने के लिए, हाथ हिल नहीं रहा था, लगा कि मैं पैरालाइज हो गया, लकवा मार दिया, पूरा शरीर काम नहीं कर रहा था, खून ग्रीस बन गया था। अगले दिन भगवान की कृपा से किसी तरह उठ पाया। 20 रुपये का पालक का पत्ता खरीदा, हरा पत्ता। ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में वही हरा पत्ता खाया। पालक पत्ता हो, हरा पत्ता हो, जो भी पत्ता हो, हमने इसको खाया, नॉर्मल हो गया शरीर। अगले दिन से DIP डाइट पे आ गए। दुनिया का कोई भी बीमारी हो, बड़ा से बड़ा बीमारी हो, ये DIP डाइट यूट्यूब पे ढूंढ लीजिए और वो करना शुरू कर दीजिए। 1 सप्ताह के बाद वो 50% आपके बीमारी में रिड्यूस हो जाएगा। 2 महीना 3 महीना में पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। अपने बीवी जी के साथ भी यही हुआ। गॉल ब्लैडर स्टोन आया 12 mm का। 5 दिन लगातार उनके पीछे ऐसा पड़ा रहा, 62 नारियल पानी पिलाया था उनको, एक दाना अन्न नहीं। 5 दिन में पेन नॉर्मल हो गया। फिर 2 महीना DIP डाइट पे रखा और क्योर एट होम हो गया। इस प्रोसेस में उनका 11 kg वजन कम हुआ था। उसके बाद जो बैडमिंटन धुआंधार पारी खेलना शुरू किए। इसके पहले हम बैडमिंटन नहीं खेलते थे। शादीशुदा ज़िंदगी 14-15 साल बीत गया, कभी बैडमिंटन नहीं खेला। वजन कम हुआ, वजन ज़्यादा था इसलिए ज़्यादा हलचल होता नहीं था। वजन जब कम हुआ तो मैं तो कभी कभी भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि गॉल ब्लैडर स्टोन जो हुआ पेन, वो मेरे लिए वरदान साबित हुआ। ये प्रोसेस पे गए, DIP डाइट के प्रोसेस पे, वजन कम हुआ, अब धुआंधार पारी बैडमिंटन का खेल रहे हैं। अब मेरी नज़रों में अगर पूछेंगे ना कि फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब क्या है, उसका मतलब ये है कि जो करने योग्य है वही करना है और जो अपने मन को अच्छा लगे वही करना है। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ये नहीं कि बैठ गए, सो गए, वो तो मर जाएंगे, हम मरने वाले थे, बच गए। तो जो करने योग्य है वही करना है, इसी का मतलब फाइनेंशियल फ्रीडम है। और इसके लिए 50 लाख रुपया कैश में मार्केट में इन्वेस्टेड होना। मार्केट में इसलिए बोल रहा हूँ, बाकी कोई जगह दिखता नहीं है मुझे। प्लॉट फ्लैट खरीद लिए, वहाँ से कभी पैसा वापस आना नहीं है, कहीं लगा दिए, डूबने का डर है। लेकिन लंबे समय तक 14-15 साल इन्वेस्टेड है मार्केट में, तो कोई डूबता भागता हिराता नहीं है। आपने देखा 27,000 रुपया को अगर डूबना होता तो डूब गया होता। मैं आपको, मेरे पास लाइव उदाहरण है कि 100 रुपया जमा करके छोड़ दिया, आज 700 रुपया है। डूबना होता तो वो 100 रुपया डूब जाता ना, लेकिन नहीं डूबता है। यहाँ पे डूबने का मतलब बहुत बवंडर है। मेरा पैसा जो है 1,18,00,000 700 कंपनी में इन्वेस्टेड है। मेरे पैसे को डूबने के लिए 700 कंपनी को डूबना पड़ेगा, सब डूब जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, 10-15 परमाणु बम गिर जाएगा पृथ्वी पे, तो ना हम रहेंगे, ना आप रहेंगे, ना कुछ रहेगा। तो इस तरह से करके पहला 50 लाख रुपया जब हो जाएगा ना, तो आपको पता चल जाएगा, तीसरा आंख खुल जाएगा, ब्लूटूथ। ऐसे करके इस रास्ते पे चलना है जहाँ प्लॉट ही प्लॉट रजिस्ट्री हो रहा है, या दूसरा देखा देखी कर रहे हैं। वो बड़ा मकान बनाया, उससे बड़ा हम बनाएंगे, वो बड़ा कार लिया है, उससे बड़ा कार हम लेंगे, या साधारण अपने चाल पे चलते रहेंगे और आनंदमय ज़िंदगी जिएंगे। ये सब कहानी सुनने के बाद आप कहेंगे, पहली बार अगर वीडियो देख रहे हैं, कि राजू भैया मेरा ब्लूटूथ ऑन हो गया, बताइए मुझे शुरुआत कहाँ से करना है। तो शुरुआत करने के लिए मैं हमेशा जो बोलता हूँ वही करना है। पहला स्मॉल कैप से शुरुआत कीजिए। आप कितना करेंगे वो आप पे डिपेंड करता है। StarSIP.in पे जाइए, कितना करना है, 1,000, 2,000, 3,000, 10,000, 5,000, 50,000, 1 लाख, जो आपका मर्जी है कीजिए, कोई लिमिट नहीं है, जितना मर्जी कर सकते हैं। हमने 10,000 रुपया सेलेक्ट किया यहाँ पे, और पिछले 10 साल में रिकॉर्ड दिखाते हैं। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 2013 से लेके अब तक 2023 तक 10-10 हज़ार रुपये पर मंथ जमा किया, 38,81,000 बना, 22% का रिटर्न दिया है। SBI स्मॉल कैप बेहतरीन फंड, चाहिए बगल के ब्रांच में चेक काट के 10,000 रुपये पर मंथ दे दीजिए, झोंक दीजिए, छोड़ दीजिए, 10-12 साल चलने दीजिए। वो व्यक्ति कहते हैं कि राजू भैया 1-1 हज़ार करके 1 साल किया, 27,000 जमा हुआ, काश अभी तक शुरू हुआ होता तो कितना पैसा होता। यही बात होता है। SBI स्मॉल कैप में 10,000 रुपये पर मंथ 2013 से लेकर अब तक 36 लाख रुपये बन गया, 21% का रिटर्न। तीसरा फंड है क्वांट स्मॉल कैप, 2013 से लेकर अब तक 12 लाख जमा हुआ, 34 लाख रुपया है। ये 3 फंड में स्मॉल कैप में कर दीजिए, फिर मिड कैप चेक कर लीजिए, 2, 3, 2, 5, 2-2 हज़ार रुपया करके 5 फंड में डाल दीजिए। अब आपके पास पैसा ज़्यादा है। राजू भैया रजिस्ट्री कराने वाले थे, 15 लाख रुपया था, लेकिन जैसे ही आपका वीडियो देखे रुक गए। रजिस्ट्री तो ऑलरेडी 3-4 कराए हुए हैं, लेकिन हम नहीं करना चाहते हैं।
तो क्या करना चाहते हैं, ये मच फंड में झोंकना चाहते हैं। तो पिछले 10 साल का रिकॉर्ड स्टार एसआईपी जाके देख लीजिए। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप एक बार झोंका था 15 लाख रुपया 2013 में, उस झोंके हुए पैसे का वैल्यू है 1,51,00,000 रुपया। क्या बात करते हैं, सही बात करते हैं, देख लीजिए रोज ऊपर नीचे होता है। एच पर मार्केट रोज ऊपर नीचे होगा, ये 26% का रिटर्न इसने दिया है। दूसरा फंड है एसबीआई स्मॉल कैप, 2013 में 15 लाख झोंका था, 1,36,00,000 है। एवरेज का बात करते हैं, एवरेज रिटर्न कितना दिया, तो एवरेज रिटर्न दिया है 19%। 19% वाला कौन सा फंड है, 19 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 A19 कौन सा फंड, एवरेज। कोटक स्मॉल कैप 15 लाख रुपया जमा किया स्मॉल कैप कैटेगरी में, तो उसके पैसे का वैल्यू एवरेज के रूप में है 92 लाख रुपया। आपने किया होगा 10 साल पहले, प्लॉट फ्लैट कॉर्नर वाला जगह, बर्फी साइज का टुकड़ा, वो टुकड़ा कितने का है वो आप एनालाइज कर लीजिए। अब कुछ कमेंट्स को, क्वेश्चन को देख लेते हैं। पूछा गया है, पूछते हैं 3 साल में रिटर्न 33%, 5 साल में 19%, इससे तो अच्छा है 3 साल में रिडीम कर लूँ फिर खरीद लूँ। एकदम बुड़बक जैसा क्वेश्चन है, मतलब ये फकैती वाला क्वेश्चन है। जब पढ़ने का बारी था तो पढ़ाई नहीं किया, माँ बाप हुरकुच्चा दिए, क्या पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, जाते नहीं थे, पीछे बेंच पे बैठते होंगे मैथ के सब्जेक्ट में। अब देखिए समझा देते हैं, पूछे हैं तो 3 साल मतलब आज से 3 साल, 5 साल मतलब आज से 5 साल, 3 साल का मतलब आप सोने को हमेशा दिमाग में रखिए, सोना और म्यूचुअल फंड एक जैसा है, वो भी मार्केट में है, रोज ऊपर नीचे होता है, म्यूचुअल फंड भी मार्केट में रोज ऊपर नीचे होता है। 3 साल में रिटर्न दिया, पिछले 1 साल में दिया 20%, फिर दूसरे साल में दिया 40% और तीसरे साल में दिया 39%। सबको जोड़ दीजिए, 99/3 साल लिए थे 33% आ गया, आपको 33% सालाना रिटर्न दिखाया, 33 एवरेज के रूप में। 3 साल मतलब आज से 3 साल। अब 5 साल में आ जाइए, 5 साल का मतलब आज से 5 साल, तो इसके पहले, आज के पहले 1 साल 39% रिटर्न दिया था, ये 39 दिया ही था, फिर उसके पिछले साल 40 दिया था, उसके पहले -8% का रिटर्न दिया और उसके पहले 10% का रिटर्न दिया। तो आप क्या बोलना चाहते हैं, आने वाले दिनों में कोई कितना रिटर्न देगा कौन जानता है। अब आने वाले दिनों में कितना रिटर्न देगा पता नहीं है, ऐसे ही कैलकुलेट होता है। आप ये सोचेंगे कि 3 साल बंद करके, ये कांस्टेंट थोड़ी है कि 33 हमेशा मिलते रहेगा। एज पर मार्केट क्या होगा उस पर डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैंने ऐसा देखा है कि एचडब्ल्यूपी करने के लिए बैलेंस हाइब्रिड फंड में ही करते हैं, क्या सवाल है एचडब्ल्यूपी के लिए स्मॉल कैप मिड कैप नहीं कर सकते हैं। मैंने पहले भी जवाब दिया, यहाँ पे भी 2 क्वेश्चन है। मिड कैप स्मॉल कैप से आप एचडब्ल्यूपी पेंशन ले सकते हैं यदि आप पीछे 10 साल से रिमेन इन्वेस्टेड है, तो आपका पैसा 2 गुना 3 गुना 4 गुना हो गया है, वहाँ से कर लीजिए। लेकिन आप फ्रेश पैसा अभी डालना चाहते हैं, अपना पेरेंट्स का पेंशन का पैसा वन टाइम आया है 50 लाख 1 करोड़ रुपया डालना चाहते हैं, तो अभी आपको बैलेंस कैटेगरी में ही डालना चाहिए, ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ, पहले से कर रहे हैं, जैसे मैं पहले से कर रहा हूँ, तो मैं वहीं से एचडब्ल्यूपी कर लूँगा। अगर आपको इमीडिएट करना है तो नहीं करना है, बैलेंस में ही रखना है। लेकिन आप चाहते कि नहीं मैं तो मिड कैप स्मॉल कैप से ही करूँगा, तो आप 50 लाख रुपया झोंक दीजिए, आज 10 साल वेट कर लीजिए, पैसा 2 गुना 3 गुना होने दीजिए, उसके बाद एचडब्ल्यूपी कर लीजिएगा। करने का तो आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन सही तरीका सेफर सेफेस्ट वाला तरीका यही है। अगला क्वेश्चन है, राजू भैया एक प्रश्न है, लमसम करना चाहते थे, एनएबी 125 रुपया था, पर बोलते हैं कि लमसम करना है तो वेट करना चाहिए गिरने का। अब मार्केट जो है 145 रुपये पे एनएबी हो गया। ये जो वेट करने वाला कहानी है ना, ये सब लोग वेट ही करते रह जाते हैं, हमने ऐसा वेट नहीं किया। मैक्सिमम एसआईपी, ये जो बोलते हैं ना मेरे पास पैसा है लमसम करने के लिए, इसका मतलब ये है, दूसरा मतलब है कि आपने एसआईपी नहीं किया है। आप एसआईपी कर सकते हैं 10,000 का, पर आपने एसआईपी किया 2,000 का, तो 8,000 रुपये पर मंथ बच रहा है, तो 5 महीने में 8 पंचे 40,000 बच गया। अब 40,000 रुपये आप झुकना चाहते हैं यहाँ पे, तो बेहतर है कि आप 10,000 का ही एसआईपी कर दीजिए। कहीं से कभी पैसा आ जाए 10-20,000 रुपया, तो उस पैसे को डालना है। आप कहते हैं कि 125 रुपये पे एनएबी है, पीछे जब मार्केट गिरा था तो तब क्या आपने इन्वेस्ट किया था? आंसर है नहीं किया था। अब सोच रहे हैं कि मार्केट बढ़ रहा है तो क्या करूं? आपको एसआईपी करते रहना है, थोड़ा थोड़ा पैसा बचता है, फिर बाद में कभी मार्केट गिरता है 2-4-10%, तब आप पैसा झोंकते जाइए। फिर वही क्वेश्चन कि एचडब्ल्यूपी करना है, हाइब्रिड में ना करके स्मॉल कैप में करूं, मिड कैप में करूं, कर सकते हैं। मैंने वही बोला है, पुराना इन्वेस्टमेंट है तो कीजिए, नया इन्वेस्टमेंट फ्रेश करना है तो पहले आप मिड कैप स्मॉल कैप में जमा कीजिए,
कम से कम 5 साल छोड़िए, डबल होने दीजिए, फिर एसडब्ल्यूपी कीजिए। डायरेक्टली करना है, ज़्यादातर पेरेंट्स का पैसा होता है या अपनी ज़मीन उमीन सेल किया होगा, वो पैसा लगाना है तो बैलेंस फंड में ही लगाइए, इमीडिएट पेंशन लेना है तो। अगला क्वेश्चन है, इनका क्वेश्चन है 2021 से 5,000 का एसआईपी शुरुआत किया था, 2040 तक 1 करोड़ रुपया बन जाएगा क्या? पक्का ही बनेगा, आप दृढ़ संकल्प रहिए, वो 1 करोड़ रुपया बनेगा ही बनेगा। बीच बीच में थोड़ा बहुत पैसा आए, टॉपअप करते रहिए। मैं यहाँ पे एक रिक्वेस्ट और करना चाहूँगा, वेबसाइट तो कमाल का बना ही है, मुझे ये बोलने में हिचक नहीं है, क्योंकि जितना चीज़ मैं अध्ययन करने के लिए अलग अलग वेबसाइट पे जाता था और कोई एक जगह नहीं मिलता था, वो सब कुछ स्टार एसआईपी पे एक जगह पे है। आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप और क्या देखना चाहते हैं स्टार एसआईपी पे, कमेंट कीजिए, मुझे व्हाट्सअप कीजिए कि ये रिसर्च कहीं पे तो है पर यहाँ पे नहीं है। आपको वो रेफरेंस भी देना है कि कहाँ पे है और StarSIP.in पे नहीं है, तो वो भी हम आने वाले दिनों में ला देंगे। मेरा ये मानना है कि मैं म्यूचुअल फंड StarSIP.in के वेबसाइट को ऐसा बना दूंगा कि म्यूचुअल फंड के लिए कहीं और दूसरे जगह रिसर्च करने के लिए आपको नहीं जाना पड़े। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप म्यूचुअल फंड में शुरुआत करना चाहते हैं तो दिए हुए ऐप में रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमसे जुड़ सकते हैं। ऐप का और मेरे सर्विस का लाइफ टाइम कोई चार्ज नहीं है। वीडियो अच्छा लगे तो फैमिली मेम्बर्स के बीच व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी में इसे ज़रूर शेयर करें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।